नमस्कार, मैं सुनील सर माता शारदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान से लेसन 2 से अम्ल, क्षार एवं लवण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल। तो दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और उन खाद्य पदार्थों में जो उनका स्वाद होता है वह कुछ जो है खट्टा होता है, कुछ जो है नमकीन होता है और कुछ जो है कड़वा होता है। तो ये स्वाद जो है खट्टेपन का जो स्वाद होता है यह एसिड अम्ल के कारण होता है। जो हमारा स्वाद जो है नमकीन जैसा होता है वो साल्ट यानी लवण के कारण होता है। जो स्वाद जो है हमें कड़वा जैसा महसूस होता है यानी बेस यानी क्षारक के कारण होता है। तो इन्हीं स्वादों को जो है खाद्य पदार्थों को हम लोग खाते हैं और इनका स्वाद जो है अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो यह एक यौगिक के रूप में पाया जाता है। इनका स्वाद जो है खट्टा, नमकीन या कड़वा, ये विशेषकर एक यौगिक के कारण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल कि अम्ल क्या होता है। तो यहां पर जैसे हम कह दें जैसे आम है, इमली है, कच्चे फल है, तो इन चीजों में जो है खट्टा पदार्थ ये विशेषकर एक यौगिक के कारण होता है और इसमें जो खट्टा पदार्थ होते हैं इसको एसिड या अम्ल कहते हैं। तो एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसियर से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे इमली, कच्चा फल, इमली, कच्चा फल आदि। तो हमने बताया कि वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे इमली, कच्चा फल आदि। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अगर इसकी पहचान देखें तो अगर हम नीले लिटमस के पेपर को पर नीले लिटमस के पेपर पर अगर इसका प्रभाव देखें तो वह उस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस के पेपर को लाल कर देता है। अब अगला नोट्स देखेंगे। अम्ल जो होते हैं एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन जो है मुक्त करता है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर या वियोजित होकर H+ आयन मुक्त करता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि।
देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से, तो HCl एरो H प्लस Cl देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जलीय अवस्था में यानी H2O से अभिक्रिया जब करता है यानी जब वियोजित होता है तो इसमें से H+ जो है मुक्त करता है। जैसे देखें दूसरा H2SO4 एरो पानी से अभिक्रिया करे आ जाए, वियोजित किया जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त करेगा और प्लस HSO4 बनाएगा। तीसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3 एरो H मुक्त करेगा और प्लस NO3 बनाएगा। तो यहाँ तो हम देखें कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलने के बाद वो H+ क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, H आयन मुक्त कर रहा है। अब अगला नोट, अगर मनुष्य के आंत में जो है HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जो होने वाली बीमारी होती है उसको अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। तो अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक अम्ल और दूसरा खनिज अम्ल। तो आइए देखेंगे प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। प्राकृतिक अम्ल प्राकृतिक अम्ल ऐसे अम्ल जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ऐसे अम्ल जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसको हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। एक तरह से इस तरह से और भी कह सकते हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे जानवर से, पेड़ पौधों से आदि, इनसे जो प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल मिलते हैं उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। इन प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल के भी नाम से हम जानते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। प्राकृतिक स्रोत में देखेंगे जैसे सिरका, नींबू, अंगूर। सिरका, नींबू, संतरा कह सकते हैं, संतरा, अंगूर, चींटी के डंक, चींटी के डंक, टमाटर, इमली भी ले लें, इमली। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली या अंगूर,
टाइटेरिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल। अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अगर हमसे कोई बात करता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल। तो बहुत से ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम दही में कहते हैं, दही भी एक अम्ल है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सोडा वाटर, कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ये हमारा प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, जो ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, और ये जो है हमें पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में देखेंगे, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एस्टिक अम्ल होता है। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। अंगूर यानी इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में देखा जाए तो मेथनोइक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल जो है दो प्रकार के, हमने बताया था कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अम्ल और दूसरा खनिज अम्ल। तो ये जो थे प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण थे। अब आइए देखते हैं खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल सबसे पहले देखेंगे इसका डिफिनेशन, ये खनिज अम्ल का होता है। खनिज अम्ल एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक से उत्पादित, अकार्बनिक यौगिक से उत्पादित, एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। तो हमने देखा कि अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल में देखा जाए एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिक से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये जो है खनिज अम्ल के उदाहरण हैं। ये जो होते हैं खनिज अम्ल जो होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से तो पॉइंटली देखा जाए तो यहाँ पर जो अम्ल होते हैं प्राकृतिक अम्ल, खनिज अम्ल, और खनिज अम्ल में देखेंगे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है। तो अम्ल जो होते हैं, अम्लों में भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब आइए देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। तो प्रबल अम्ल में देखा जाए वे अम्ल जो जल में
वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः या आयनित या वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3। अब आते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो हमने बताया था कि अम्लता के आधार पर या अम्ल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उसको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे कह दें कि HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, एस्टिक अम्ल CH3COOH और फार्मिक अम्ल HCOOH। यहाँ देखेंगे यह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हम कह दें HCN एरो H प्लस CN माइनस बनाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल है। अब हम नोट देखेंगे। नोट है जल के विलेयता के आधार पर जो अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जल के विलेयता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जल के विलेयता के आधार पर अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। तो आइए देखते हैं सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल वे अम्ल जिसमें एसिड की मात्रा अधिक तथा पानी की मात्रा कम होते हैं उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि वे अम्ल जिनमें एसिड की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल वे अम्ल जिसमें एसिड की मात्रा कम तथा पानी की मात्रा
अधिक होती है उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। जैसे बैटरी का पानी जो हम देखते हैं, बैटरी का पानी जो बाद में डाला जाता है और उससे जो बैटरी पहले लाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो है हम लोग सांद्र अम्ल का प्रयोग करते हैं, और फिर बाद में जब चार्ज होने लगती है उसके बाद देखा जाता है तो बैटरी का जो पानी बोतल में मिलता है, डब्बे में मिलता है डालने के लिए, तो वो तनु अम्ल होता है। अम्लों को इस तरह से हमको चखना नहीं चाहिए। कोई अम्ल जो है कैसा है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है, इसलिए जो है हमें जितने भी अम्ल होते हैं उसको मुंह में डालना नहीं चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो किसी भी हम अम्ल को, किसी भी जब हम धातु और अम्ल की क्रिया कराते हैं, धातु से अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो यह हाइड्रोजन मुक्त करती है। जैसे देखा जाए जिंक और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तो यह बनाती है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 मुक्त करती है। जिंक सल्फेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक। हमने देखा जब धातु से अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन प्लस आयन वो मुक्त करता है। जैसे देखा जाए जिंक के साथ तनु विलयन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण किया जाता है तो वह जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन उसमें से मुक्त करता है। अब आइए देखते हैं इसका उपयोग। तो उपयोग में देखा जाए जो अम्ल होते हैं H2SO4 हो गया, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, HNO3 का उपयोग कहाँ करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ सब बहुत से ऐसे उपयोग हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे HCl भी है, तो H2SO4 का उपयोग जो होता है प्लास्टिक, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि में प्रयोग किया जाता है। इसको जो H2SO4 का जो उपयोग है प्लास्टिक, उर्वरक, पेट्रोलियम बनाने में भी किया जाता है। HNO3 ये सोना चांदी के आभूषण में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग जो है कपड़ों के धब्बे को या कपड़े के धब्बे को छुड़ाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है, हटाने के लिए। कपड़े के धब्बों को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाना पचाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े रंगने, लोहे के चादरों को साफ करने आदि में किया जाता है। तो हमने देखा H2SO4 जो है प्लास्टिक, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि जो है बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल सोना चांदी के आभूषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
HCl खाना पचाने, कपड़े रंगने, लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, ऑक्सैलिक अम्ल कपड़े के धब्बों को हटाने के लिए, और H2SO4 और HNO3 का प्रयोग जो है लोहे की चादरों पर जो है साफ सफाई करके जस्टे का जो टीन लगाया जाता है, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर जो है हम अगले टॉपिक पर हम आप लोग को क्षार के विषय में बताएंगे, बेस के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।